आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, ये कहानी बहुत मजेदार है। वाह वाह दादी माँ, जल्दी से कहानी शुरू करो, अब इंतजार नहीं होता। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक था इरफान। इरफान की जिंदगी में एक रहस्यमय चमत्कारिक पुस्तक की तलाश थी। उसके जीवन का सपना था कि वह उस पुस्तक को ढूंढकर पढ़े और उसमें छुपे रहस्यों को सुलझाए। वाह वाह डैडी माँ, ये मजेदार कहानी है। इरफान के मन में एक अद्भुत संवाद रहता था कि कैसे वह पुस्तक को ढूंढे। एक दिन एक वृद्ध योगी गांव में आया और इरफान को एक पुस्तक के बारे में बताया जिसमें सभी जीवों की भाषा लिखी होती है। इरफान को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस योगी ने कहा, पुस्तक तब तक तुम्हारे पास नहीं आएगी जब तक तुम खुद की प्रार्थना और उद्यम से उसे नहीं पा लेते। इरफान ने योगी की बातों को सुनकर उसे ध्यान में लिया और वह उसी दिन से पुस्तक की तलाश में निकल पड़ा। उसने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे घूमते हुए अनगिनत संवादों का सामना किया। सफर में फन ने एक रहस्यमय जादुई जंगल में पहुंचा, जहां परियों की गुलाबी दुनिया बसती थी। परियों ने राम को एक पुरानी पुस्तक दी जिसमें सभी जीवों की भाषा लिखी थी। इरफान ने पुस्तक को खोला और उसमें उस जगह के जादुई संवादों का रहस्य खोजने लगा। धीरे धीरे उसने समझा कि जगह के जादुई बोतलों में छिपे थे उस संवादों के रहस्य। एक दिन जब इरफान बोतलों को खोज रहा था, उसने एक खास बोतल में एक रहस्यमय संवाद पाया। बोतल की चिमटी खोलते ही एक ब्रह्मांड की ध्वनि सुनाई दी और उसने अपनी सफर की सबसे गहरी बातें सुनाई। राम ने समय की धारा में खो जाते हुए उस संवाद को सुना, जिसने उसे अद्भुत ज्ञान और आत्मा की साक्षात्कार प्रदान किया। उसने समझा कि जीवन का असली रहस्य आत्मा में छिपा है। इरफान ने जादुई संवाद को सुनते समय अनुभव किया कि जीवन का सच वहाँ नहीं है जहाँ वह ढूंढ रहा था, बल्कि उसका सच उसके भीतर ही छिपा हुआ था। धीरे धीरे इरफान को समझ आया कि वह पुस्तक के रहस्य को ढूंढने के हमारी पूरी कहानी के लिए फॉलो करें और लाइक भी करें। जल्दी से कीजिए।